तो लीडर पर जाता है, पार्टी पर जाता है, उसके नीति सिद्धांत पर जाता है। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है उसका असर पूरे देश में है। महाराष्ट्र में भी पूरा पड़ा है और महाराष्ट्र में भी जो हमारे नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व रहे उस प्रदेश के, चाहे हमारा विनोद तावड़े महामंत्री प्रभारी हमारे बिहार के हैं, या फिर वहाँ फडणवीस जी, वो पुराने मुख्यमंत्री भी रहे। काफ़ी टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, संगठित टीम और एनडीए की टीम ने काफ़ी वहाँ मिलजुल कर काम किया। कहीं कोई विवाद नहीं, विवाद रहित चुनाव हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नीति है, जो उन्होंने जो किया है, देश की ऊंचाई विश्व के स्तर पर पहुँचा है, ये हर लोग महसूस कर रहा है। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, दीदियों के काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए बहुत ऐतिहासिक काम किया। और तो और याद होगा कि कोई आरक्षण के नाम पर कोई सोचता भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री आरक्षण देते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। तो हर सेक्टर को उन्होंने, जैसे उन्होंने सवर्णों की भी बात कर दी, तो उसमें जो गरीब है उसके लिए 10% के बात उन्होंने कही। तो हर सेक्टर पर नज़र है देश के प्रधानमंत्री की, कैसे उनका विकास हो, कैसे डेवलपमेंट, उस समाज आगे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री के नीति सिद्धांत का ये जीत है। स्थानीय नेताओं के संगठित रूप से प्रयास करने का जीत है महाराष्ट्र का। और इस कड़ी में मैं बता दूं कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में एक आंधी चली हुई है। आप बिहार की भी चर्चा कर रहे हैं। मैं बताऊं, बिहार में तो 100% 4 में 4 सीट जीती है एनडीए। यही रिजल्ट का ये टेलर है। यही फिल्म तैयार होने वाला है 2025 में। 25 के भी जो चुनाव होंगे विधानसभा, यही रेशियो में होने वाला है। इधर उधर भटकेंगे लोग। देखिए, विपक्ष नाम की चीज़ यहाँ नहीं है। देश में भी कोई विपक्ष का नेतृत्व बहुत सही ढंग से नहीं कुछ हो पाया, और प्रदेश में भी विपक्ष का नेतृत्व नहीं के बराबर है। और मुद्दे विहीन है, उनके पास कोई वोट मांगने के कुछ मुद्दे नहीं हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में हमारा एक तरफा जीत हुआ है, बिहार में 100% जीत हुआ है। थोड़ा सा जो आप चर्चा कर रहे हैं झारखंड की बात, झारखंड में कहीं कहीं थोड़ा पार्टी के स्तर पर भी थोड़ी परेशानी हुई है, और वहाँ स्थानीय मुद्दे कुछ आ गए। इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन झारखंड में कुछ स्थानीय मुद्दे, रीजनल मुद्दे हावी हुए, जिसके कारण थोड़ा सा वहाँ पर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। लेकिन पूरी हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीरियसली लिया है और गंभीरता से इस पर अध्ययन मंथन भी हो रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड भी हमारा होगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी हमको नेताजी ने, और बताया कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है, कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है, और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चल रहे हैं। बस एक छोटा सा और आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे सारे सवाल का आपने जवाब दे दिया था। हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें सामाजिक दायित्व की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। सर, प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हम लोगों ने देखा बिहार का सारी टीम ने पिछले 2 साल से काफ़ी विजिट किया, यूपी से लेकर नागपुर, बिहार। उसमें बहुत बड़ा घालमेल देखा गया अधिकारियों का। जिनका घर ऑलरेडी है उनको घर दे दिया गया, जो जरूरतमंद है उनको नहीं दिया गया, उसमें लिस्ट में नाम आया। तो इसके लिए आपको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो इतना बड़ा जी, और हमारे देश के स्तर पर जो काम हुए हैं, जिलाधिकारी ने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें आप चर्चा कर रहे हैं, वो तो जांच का विषय है, उस पर गहराई से जांच होगी। जांच में जहाँ गड़बड़ी होगी वो पुलिस की है। ऐसा होता नहीं है। प्रधानमंत्री की नज़र पूरे टोले टवार से लेकर के हर गरीब के परिवार से लेकर ऊपर के लोगों तक नजर रहती है। इसलिए ये कहीं यदि शिकायत ऐसी है तो उसकी गहराई से जाँच होगी, इस प्रकार। एक सवाल है कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग मानते हैं, उनका एक नारा भी है, स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने किया भी है जिस तरह से। लेकिन आजकल एक खबरें आ रही है बहुत सारी न्यूज़ के माध्यम से, ये मेरी सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है कि तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे मस्जिदों की खुदाई, चाहे इस तरह की चेकिंग वगैरह चल रही है,
इसके बारे में 2 शब्द जरा अपने तरफ से देखिए, ये बोल दें। सब कहीं कुछ मैंने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, इस देश के तमाम लोगों के पर नज़र उनकी है। और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पादरी हो, अन्य समाज के लोग हों, मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उन्होंने खुद को कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ देश का। जी बिल्कुल। तो देश के सेवक की हैसियत से हर समाज पर नज़र उनकी है। जो थोड़ा सा परेशानी में है उस समाज पर भी उसको वो नज़र रखे हुए हैं। ऊपर आ रहा है, आएगा। और ये मैंने विकसित देश की जो भावना है, निश्चित रूप से भारत विकसित भारत की दिशा में काम कर रहा है मिलजुल करके। इसलिए कहीं इसमें कोई विवाद होने वाला नहीं। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी दे दी नेताजी ने कि विकसित भारत, यानी अब समय दूर नहीं है। हमको लग रहा है कि 2-4-5 साल के बाद 1 दशक तक हमारा देश विकसित देशों में आ जाएगा। कैमरामैन फारूक के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार का था सिवान। चलिए, उत्तर प्रदेश से मैं आ रहा था तो पहले सड़कों पर मैं चलता था तो हो जाता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी होती थी, बिहार की सड़कें गड़बड़ हो जाती थी। इस बार मैंने देखा उल्टी बात। इसलिए बिहार का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों में है। एनडीए के हमारे नेता हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी नज़र हर टोले पर रहती है। और मैंने देखा, जाएंगे सिवान से वो यूपी के रास्ते जो हैं, जहाँ घुसा बिहार में तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास सड़कें नजर आई। समतल सड़कें आई, उभर खावर नहीं था, टूटे फूटे नहीं थे। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कें टूटी है, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी पत्र लिखूंगा उस पर नज़र रखें। जैसे बिहार और यूपी एक ढंग से दिखे। दोनों में एनडीए की हुकूमत है, लेकिन यहाँ एनडीए की हुकूमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो हर गली कुची सड़कों पर ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं और वहाँ बड़ा प्रदेश है। माननीय योगी जी तो पहले से एक्सपर्ट रहे हैं, सबको मिल सबका साथ सबका विकास लेकर करते हैं। तो उधर की सड़कों के बारे में इसलिए मैं चर्चा कर दिया कि कहीं कहीं हमको लोगों ने कहा, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जो सड़कें कहीं गड़बड़ाई है उसको भी मोदी हमारे ठीक करें। योगी जी, उनको मैं पत्र लिखूँ, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी पत्र लिखूँगा कि उत्तर प्रदेश के हिस्से की सड़कें भी व्यवस्थित हो। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। और नीतीश कुमार जी की भी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और इसमें स्लोगन भी चला बीच में कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिल्कुल ही बिहार के अंदाज को नीतीश कुमार ने बदल दिया, चाहे सड़क हो चाहे बिल्डिंग हो। आप देख रहे हैं कि बहुमंजिला बिल्डिंग, ऑफिस का 5 तल्ला 6 तल्ला ऐसे बन रहे हैं। कैमरामैन फारूक के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार का था सिवान। टुडे सफर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बिहार कथा न्यूज, टुडे सफर न्यूज। हम आज बिहार कथा की टीम सीमान परिसदन में आई हुई है और आज हम बता दें कि हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो 5 दशकों से लगातार सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं। कई बार एमएलसी और बिहार सरकार में मंत्री रहे, सांसद के भी चुनाव लड़े सर। और हम इन्हीं के साथ बैठे हुए महाचंद्र बाबू के साथ हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। अभी तुरंत ही कुछ ही मैंने पक्ष पहले सप्ताह पहले आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र और बिहार, यूपी, झारखंड कई जगह चुनाव हुआ, कई जगह उपचुनाव भी था और उसमें अपार सफलता मिली एनडीए को। आपने देखा कि महाराष्ट्र में तो बम्पर ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सारा जितना सीट था लगभग उसमें लग रहा है कि 75% ज़्यादा उस पर कब्जा जमा लिया गया। तो सर, सबसे पहले महाराष्ट्र पे ही बात करना चाहेंगे। मैंने कहाँ आप लोगों ने जो आप सफलता पाई उसमें किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व